संस्कृतियों से जुड़े हुए हम लोग हैं और सब संस्कृति मिलाकर यदि बात करें तो हम लोग एकत्रित होकर हम लोग पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था को देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अब लंदन से भी आगे बढ़ गई है। हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हमारे साथ जीवन कुमार जी हैं, एमएलसी हैं। आज बैठक का दौर लंबा चला है, क्या कुछ बैठक को लेकर के किया गया? देखिए, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर सांगठनिक बैठक था और उसी बैठक के क्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे। पूरा देश अभी जल रहा है, पूरा देश की स्थिति है। आपने देखा पहलगाम में जो घटना घटी है, तो ये घटना नहीं घटनी चाहिए। देश की आत्मा पर किसी ने हमला किया है और उससे हम लोग कमजोर नहीं होंगे। आप जान लीजिए, पूरा भारत हमारा एक है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, तो पूरा भारत हमारा, सबको मिला के हमारा भारत है, सब रियासत को मिला के हमारा भारत है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं न कहीं विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े हुए हम लोग हैं और सब संस्कृति मिलाकर यदि बात करें तो हम लोग एकत्रित होकर हम लोग पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था को देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अब लंदन से भी आगे बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं हम लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारी एकता को बनाकर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और देश में जब हमारी ताकत और एकता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि हम तक एकता देश में बने, इसके रिगार्डिंग बैठक हुई थी। लगातार हम लोग इस तरह की बैठक करते रहते हैं। ये हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है कि हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए एकता जरूरी है। इसलिए एक भारत के हम लोग जो है परिकल्पना किए हैं। एक भारत, चाहे आप कश्मीर की बात कीजिए, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, चाहे बिहार की बात कीजिए, चाहे उत्तराखंड की बात कीजिए, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कीजिए। चर्चा ये है, जो सरकार क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, लोगों की अंदर जो है वो सवाल भी उठते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये जो सरकार है, क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगा? देखिए, ये तो सरकार के बड़े जो हमारे बड़े नेता हैं वो तय करेंगे क्या होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत मेरा कोई पार्टी का विचार नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार बोल रहा हूँ कि इस सरकार को इस समय एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है और एक्शन सरकार ले भी रही है। सिंधु जल का जो समझौता रद्द करके जो है एक पाकिस्तान पर हम लोगों ने बड़ा चोट करने का काम किया है। उसके बाद पाकिस्तान से सारे ईमेल्स मैसेजेस को हमने बंद करने का काम किया, सारे पाकिस्तानियों का वीज़ा हमने कैंसिल करने का काम किया है। एक बहुत बड़ा सरकार ने कदम उठाया है और पूरा देश में इसका देख रहे हैं कहीं विरोध नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कि पूरा देश इससे चिंतित है। 140 करोड़ की जनसंख्या चिंतित है। आप समझ लीजिए कि सरकार बारी बारी से अटैक पाकिस्तान पर करे। पाकिस्तान के वित्तीय हालत को हम लोग इतना कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान को हमारे घुटनों पर टेक कर। जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस कह रही है जो बीजेपी की मंशा बिल्कुल नहीं थी, हम लोग दबाव में करवाए हैं, राहुल गांधी के दबाव में आके बीजेपी जातिगत जनगणना पर जो है विचार किए, लेकिन अभी भी विजन क्लियर नहीं है। इस पर हमको बड़ा हंसी आता है। हंसी इसलिए आता है कि लालू यादव की जब सरकार थी यहाँ और इनके समर्थन से दो वहाँ प्रधानमंत्री बने और किंग मेकर की भूमिका में कहे जाते थे और उस वक्त भी ये जातीय जनगणना की मांग हो रही थी, तो उस वक्त कहाँ चले गए थे? ये इनकी पार्टी के लोग कहाँ गए थे? मर गए थे क्या? आज बात कर रहे हैं जब इनके समर्थन से, जब ये किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे और इनके समर्थन से के गुजराल थे, वहां पर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और उस समय ये पूरा देश में ज्वलंत मुद्दा था। उस समय इनका दिमाग कहाँ चला गया था? उस समय ये क्यों नहीं डरते? जब अपनी सरकार आती है तो ये कुछ करते नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को लागू करती है तब कहते हैं कि हमारा डिमांड था। ये क्या मतलब भाई? अरे भाई, ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी परिकल्पना, हमारी सोच है। सब कुछ समय पर मतलब सही चल रहा है। ये लोग केवल कहते हैं, करते नहीं। इनका लंबा शासनकाल रहा है हिंदुस्तान में, कांग्रेस का लंबा शासन रहा, लेकिन उस लंबे शासन में इन्होंने क्या किया? जाति जनगणना करवाया क्या? नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? कौन मना किया था इनको? लेकिन जब इनका शासन खत्म हो जाता है तब इस तरह की फिर से बातें शुरू करते हैं कि हम करवा रहे हैं। अरे, ये सब कुछ प्रोसेस में था, आपने नहीं करवाया, हम करवा रहे हैं। तो अब आप गिनती गिना रहे हैं कि हमने मांग किया। अरे, मांग क्या करेंगे आप? आपको जब कुर्सी आपकी हटती है तब आप एजेंडा बनाते हैं, लेकिन हमारी तो मंशा करने की ना। आप देखिए, पूरे देश में पहली बार ओबीसी आयोग का गठन क्यों हुआ पता है आपको? ये जातीय विषमता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आयोग का गठन किया और उसके बाद लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए ये केवल कहने की बात है, करना कुछ नहीं है, उनको खाली करना। हमारे साथ जीवन कुमार जी से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने भी सुना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री